मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है और इस युग में अधिकतर लोगों को बुरी नजर से ही देखा जाता है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि इस युग में आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। आप अच्छे लोगों से मिले भी होंगे तो ऐसे में आपने भी गौर किया होगा या फिर महसूस किया होगा कि इस युग में अच्छे लोगों के साथ हमेशा धोखा ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही धोखा क्यों होता है, जिसका वर्णन भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा के जरिए विस्तार से बताया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका अमूल्य वचन पर एक बार फिर। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गीता उपदेश के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया है। भागवत गीता के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई संदेह उत्पन्न होता तो वो तुरंत उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते। इसी क्रम में एक दिन की बात है जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और इसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। तब ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तभी मैं तुम्हें उसका हल बता पाऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे वासुदेव, कृपया कर मुझे ये बताएं कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा धोखा क्यों होता है, जबकि बुरे लोगों के साथ ऐसा देखने को कम ही मिलता है। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ ही नहीं पाता। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं वह मेरी समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके स्पष्ट बताएं। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम ये समझ जाओगे कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है और जो अच्छे कर्मों में संलिप्त रहता है उसे अच्छा फल मिलता है। अच्छे और बुरे कर्म तो मनुष्य के द्वारा किए हुए कार्यों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को अपनी राह चुनने का मौका देती है। एक बार की बात है, पास में ही एक गांव था जिसमें एक किसान रहता था। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता और ना ही दान कर्म के किसी कार्य में पीछे रहता। कुछ भी हो जाए वो किसान नित्य भगवान की पूजा अर्चना में लगा रहता। वही दूसरी ओर उसी गांव का दुष्ट व्यापारी पहले से बिल्कुल अलग था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाता, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति से कुछ भी लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वो दुष्ट व्यापारी मंदिर के अंदर जाकर चढ़ावा भी चुरा लिया करता। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन उस गांव में जोरों की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन गांव के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई भी नहीं था। जब ये बात दुष्ट व्यापारी को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अभी सही मौका है मंदिर का धन चुराने का, और वो दुष्ट व्यापारी बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस दुष्ट व्यापारी ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए और बड़ी ही प्रसन्नता से वो वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला वो पहला किसान भी मंदिर पहुंचा और उसने भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस किसान को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर आसपास के सभी लोग मंदिर पहुंच गए और वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। सभी लोग उस भले किसान को ही चोर समझ रहे थे और वो उसका अपमान तक करने लगे। ये देखकर वो भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है।
फिर वो भला किसान किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहीं नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वे एक घोड़ा गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो भला किसान लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यापारी से हुई जिसने असल में मंदिर का धन चुराया था। वो झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई। एक साथ वो भी इतना सारा धन मिल गया। जब भले किसान ने उस दुष्ट व्यापारी की बात सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी प्रतिमाएं त्याग दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस भले किसान ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यापारी को देखा और क्रोधित स्वर में यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, पर इसके बदले मुझे पूरे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला और वही अधर्म करने वाले इस पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर यमराज जी ऐसा क्यों हुआ? इस पर यमराज ने उस भले किसान को बताया कि पुत्र तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें घोड़ा गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद पूछते हैं, पार्थ क्या तुम्हें अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल पाया? जिसके जवाब में अर्जुन हाँ में उत्तर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहे हैं ये मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो मित्रों, इस कहानी ये पता चलता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी से आपने भी कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल अमूल्य वचन।